बनता है। पूरे मन से पूजा करने पर और ध्यान लगा करके मन को एकाग्रचित करके अगर आप इस मंदिर की जो शोभा है आप इसकी परिक्रमा करते रहेंगे और आप अपने गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सपना पूरा होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे बड़े आदमियों के यहाँ से आते हैं, कुछ ऐसे भी अभिभावक हैं जो मध्यम परिवार के हैं, कुछ ऐसे भी अभिभावक हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। मैं उन गरीब बच्चों को बताना चाहता हूँ, इस पैसे की चकाचौंध में अगर आपके पिताजी आपको केवल एक ही कपड़ा देते हैं और बच्चे आते हैं कई कपड़े पहन कर आते हैं, तो मैं उन बच्चों को जरूर कहना चाहूँगा कि पैसे से पढ़ाई नहीं होती। आपने देखा होगा प्राइमरी में बहुत लंबा है, आप धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सब कोचिंग करके भी आप पढ़ सकते हो। नेपोलियन बोनापार्ट का कथन है, ये संभव सब केवल मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपने अपने मन में ठान लिया है कि मेरे गरीब माता पिता मुझे मेहनत और मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, तो वो दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो आपको अपने विचारों से पीछे कर दे और आप अपने लक्ष्य इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपके जो मन की इच्छा हो ईश्वर आपकी इच्छा को पूरी करें। सभी अभिभावकों को जिनके बच्चे प्रथम आए हैं, द्वितीय आए हैं और कम नंबर पाए हैं, उन बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगा कि वो और आगे तैयारी करें और कक्षा में प्रथम स्थान पाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी कहने से पहले मैं नमन करता हूँ बाबू रामदास जी को, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज बीआरडी पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव के अवसर पर मौजूद विश्वनाथगढ़ के यशस्वी विधायक तीर्थलाल पटेल जी, मौजूद सभी सम्मानित अतिथियों का, मौजूद सभी पत्रकार साथियों का और यहाँ पर मौजूद सभी अभिभावक वर्ग का, क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्गों का, प्यारे बच्चों का, माताओं बहनों का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ और आभार प्रकट करना चाहूँगा विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक वर्ग का, जिन्होंने पूरी लगन के साथ बच्चों को निखारने का काम किया और यहाँ मंचन के माध्यम से उनके अंदर हुनर क्या बन रहा है, कैसा हुनर विकसित हो रहा है, यह हम सब लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। विशेष रूप से सभी प्रिंसिपल के साथ साथ सभी शिक्षकगणों का, जिन्होंने शिक्षा में संस्कार को डालने का काम किया है। बहुत सारे मंचन के माध्यम से जो संस्कार का अभाव अभी तक होता जा रहा था, लोप होता जा रहा था, जिसकी वजह से चाहे वो व्यक्तिगत नैतिकता का विषय हो, पारिवारिक नैतिकता का विषय हो, सामाजिक या राष्ट्रीय नैतिकता का विषय हो, उसका लोप होता जा रहा था। उस संस्कार को डालने का काम शिक्षक गणों ने किया है। मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सम्मानित साथियों, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, आज आपके पास अवसर है कुछ बनने का। शिक्षा ही वह जरिया है जिससे आप खुद भी प्रकाशित हो सकते हो और दूसरे को भी रोशनी देने का काम कर सकते हैं। गरीबी और अमीरी मायने नहीं रखती, मायने रखता है आपका संकल्प। आज से आप ये तय करके
जिसके अंदर जो हुनर है, जो प्रतिभा है, उसको पहचान लेना। आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको अध्यापक बनना है, आपको साहित्यकार बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको अच्छा पत्रकार बनना है। आज ही से आप संकल्प कर लेना। मैं विश्वास दिलाता हूं एक दिन आएगा जो आपका वक्त होगा। अगर आपने प्रतिदिन यह संकल्प लेकर के एक कदम आगे बढ़ने का काम किया है तो निश्चित रूप से मंजिल आपसे दूर नहीं होगी। हमारे यहाँ बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग आपके बीच में भ्रांति पैदा करने की कोशिश करते हैं कि बहुत पढ़ लिख लोगे लेकिन बेरोजगार रहोगे। कभी भी अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार नहीं हो सकता है। बस उसके अंदर उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। मैं यहाँ पर मौजूद अभिभावकों से मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी आप सब की तरह एक गरीब परिवार का बेटा, मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन आप जैसे अध्यापक गणों ने, समाज के बुजुर्गों ने शिक्षा की ताकत को, कलम की ताकत को बताया और बात मेरे समझ में आई और उस कलम को हमने पकड़ने का काम किया करके बन करके आप लोगों के बीच में आया। और अगर बीच में नहीं आया होता तो शायद मेरे हाथ में कलम न होती, फावड़ा और कुदाल होता, एक गुमनामी भरा जीवन जीने को मजबूर होता। इसलिए मैं प्यारे बच्चों से भावना से मैं कहना चाहता हूं, आज शिक्षा ही वो जरिया है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती है और एक अच्छे इंसान की पहचान भी कराती है। आज दुनिया में तरह तरह की जंग छिड़ी हुई है। जब लोग सोचना बंद कर देते हैं, जब लोग समझना बंद कर देते हैं तो लोग उनको गुमराह करने का काम शुरू कर देते हैं। आज देश में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा इस बात की नहीं होती कि देश से गरीबी कैसे मिटेगी। चर्चा इस बात से नहीं होती कि जो बेरोजगार है उसके हाथों में रोजगार कैसे आएगा। चर्चा इस बात की नहीं होती कि बूढ़ा बुजुर्ग आदमी जो गरीबी की वजह से इलाज के अभाव में मौत के मुंह में जा रहा है, उसका इलाज कैसे होगा। चर्चा इस बात की नहीं होती कि छात्रों को सरकारी नौकरियां कैसे मिलेगी। चर्चा इस बात की नहीं होती कि देश समृद्धि की पथ पर कैसे आगे बढ़ेगा। चर्चा इस बात की नहीं होती कि जो हमारी पहचान थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई जो हमारी पहचान थी, वो पहचान आज मिटती जा रही है। यह शिक्षा ही उस पहचान को कायम करने का काम करेगी। आज हम सब लोग देख रहे हैं, जब हमारे लोगों ने सवाल करना बंद कर दिया तो लोग चर्चा को कहीं और लेकर चले गए। आज आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, एक शिक्षित व्यक्ति ही मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे की कीमत को समझ सकता है, उसकी अहमियत को समझ सकता है, उसको इज्जत देने का काम कर सकता है। नहीं तो बड़े पैमाने पर लोग तथाकथित जो शिक्षित लोग हैं आज मजहब के नाम पर नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। कहीं मंदिर और मस्जिद के नाम पर नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा ही वह जरिया है जो आपको मंदिर की भी कीमत सिखाती है, मंदिर की भी इज्जत करना सिखाती है, और शिक्षा ही वो जरिया है जो आपको मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे की भी इज्जत करना सिखाती है। इस देश में हम सब जितने भी लोग हैं, जिस भी जाति और मजहब से ताल्लुकात रखते हैं, हमारे बीच का भाईचारा अगर बन सकता है, अच्छी शिक्षा के जरिए बन सकता है। क्योंकि जब आप अच्छी शिक्षा लेने का काम करते हो तो आप ये समझते हो कि हम सब पूरी दुनिया के लोग जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो हमें सिखा करके गए हैं, हम पूरी दुनिया के लोग अपने परिवार के तरीके से रहते हैं, और जो हम सब लोग पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं। ये पूरी दुनिया को हमने सिखाने का भी काम किया, समझाने का भी काम किया, और इसीलिए भारत की सभ्यता और संस्कृति पूरी दुनिया में पूजी जाती है। लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बन गए हैं, आज उस सभ्यता और संस्कृति को मिटाने का काम कर रहे हैं, हमारी उस पहचान को मिटाने का काम कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है।
लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसा पाठ आपको पढ़ा रहे हैं कि आप मजहब के नाम पर बढ़ जाओ, मजहब के नाम पर कत्लेआम कराने का काम कर रहे हैं लोग। इसलिए मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहता हूँ, उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ जिस देश से भाईचारे को मिटाना चाहते हैं, जो इस देश को मजहब के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, जो लोग इस देश में मजहब के नाम पर एक खाई खड़ा करना चाहते हैं, मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस देश के आजाद कराने के लिए कुर्बानी देने वाले लोगों में हर एक जाति और मजहब के लोगों का योगदान रहा है, उनका रक्त रहा है, उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी देने का काम किया है। इसलिए हम सब लोग सभी जाति और मजहब के लोग प्रेम और भाईचारे के साथ रह करके एक गंगा और जमुनी तहजीब को हम लोग बढ़ावा देने का काम करेंगे। और ऐसे लोगों को, ऐसे नफरती ताकतों को मैं बताना चाहता हूँ कि देश नफरत से नहीं चलेगा। यह हिंदू का नहीं, यह मुस्लिम का नहीं, ये लहू है हिंदुस्तान का, और लहू टपकता गीता का जब बहता लहू कुरान का, उनको मैं संदेशा देना चाहता हूँ। इसलिए सम्मानित साथियों, बड़े पैमाने पर आज देश में ऐसी लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक देश इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इस संविधान को जो भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया, जो फेडरल स्ट्रक्चर बना है, जो तरह तरह की हमारी सरकारें बनती हैं, उन सरकारों को खत्म करने का काम करेंगे। इन्होंने संकल्प लिया है कि हम एक देश एक चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, एक देश एक चुनाव से कहीं ज्यादा जरूरी आज इस देश में एक देश और एक शिक्षा नीति की जरूरत है। आप सब लोग यहाँ पर गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती जा रही। बड़े पैमाने पर ऐसे विद्यालय है जहाँ पर 15 से 20 लाख रुपए की फीस है। मैं पूछना चाहता हूँ कि गांव का कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा बेटा है जो बड़े बड़े उन विद्यालयों में जाकर के पढ़ सकेगा जहाँ पर 20 लाख रुपए की फीस है। इसलिए मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आपका सपना होता है IAS बनना, आपका सपना है IPS बनना, आपका सपना है डॉक्टर बनना, आपका सपना है इंजीनियर बनना, लेकिन सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि आपके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जब IAS का पेपर होता है तो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, सबका एक ही पेपर बनता है। जब डॉक्टर के लिए नीट की परीक्षा होती है तो देश के सभी डॉक्टरों के लिए, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, सभी छात्रों के लिए एक ही पेपर बनता है। लेकिन देश में ऐसी व्यवस्था है कि आपका बोर्ड अलग है, उनका बोर्ड अलग है। जब आपका बेटा पढ़ना चाहता है तो समझदार लोग कहते हैं कि बेटा CBSE की किताबें पढ़ लो, बेटा NCERT की किताबें पढ़ लो। लेकिन जब वो नीट की परीक्षा में बैठता है तो सबका पेपर एक होता है। इसलिए आज ऐसे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए यह जरूरी है कि एक छत के नीचे एक समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और एक जैसा सिलेबस होना चाहिए, एक जैसी गुणवत्ता होनी चाहिए, जहाँ पर एक गरीब घर का बेटा एक अमीर घर के बेटे के साथ पढ़ लिख करके अपने सपनों को साकार करने का काम कर सके। तो आप सब लोगों से, यहाँ पर बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब संकल्प लेकर के जाना। मैं आभारी हूँ प्रबंधक जी का, विनोद जी का, जिन्होंने गांव के इस इलाके में इतनी अच्छी गुणवत्ता के साथ शहर से ला करके अपने शिक्षक बड़ों की पूरी टीम के साथ एक अवसर देने का काम किया है। अवसर आपके पास है, अन्यथा आप तो केवल सपने देखते कि दूर के कॉलेज की फीस 20 लाख रुपए है। 20 लाख रुपए हम कैसे भरेंगे, हमें पढ़ने का अवसर कैसे मिलेगा। तो आज आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अवसर आपके गांव में आया है, अवसर आपकी तहरीर पर आया है, उस अवसर का फायदा उठाने का काम करिए। एक अच्छा नागरिक बन करके, एक अच्छा नागरिक बन करके देश की सेवा करने का काम करिए। और शिक्षा में अगर संस्कार नहीं होगा तो वह शिक्षा किसी के काम नहीं आएगी। तो इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों ने समाज में उतारने का काम किया है। अभी एक समाचार पत्र की खबर, इसके पहले जब मैं आया था तो मुंबई में एक अपार्टमेंट की खबर मैंने सुनाया था, और आज मैं फिर से एक खबर सुना रहा हूँ कि 300 करोड़ की संपत्ति रखने वाले IAS दंपति के माता पिता को सुसाइड करना पड़ता है। तो समझ सकते हैं कि ऐसी शिक्षा किसी के काम नहीं आती है। इसलिए शिक्षा में संस्कार जरूरी है। शिक्षा जो बुजुर्गों को इज्जत देना सिखाए, शिक्षा
जो जाति और मजहब के नाम पर खड़ी दीवार को मिटाना सिखाए, शिक्षा जो मंदिर और मस्जिद की इज्जत करना सिखाए, शिक्षा जो देश की अहमियत करना सिखाए। इसलिए ऐसी शिक्षा लेना जो आपके पूरे जीवन काम आए, जिससे आपका परिवार भी खुशहाल हो, जिससे आपका समाज भी खुशहाल हो और देश भी तरक्की के पथ पर आगे बढ़े। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते